दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 19 दिसंबर को होने जा रहा है विश्व कायस्थ महासम्मेलन। और इस महासम्मेलन का जिन्होंने जिम्मा उठाया है वो इस समय हमारे साथ हैं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद। राजीव जी, आप ने जो ये महासम्मेलन की एक कहीं की परिकल्पना की है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ था। आज एक वैश्विक समूह के तौर पर कायस्थों ने दुनिया के अनेक मुल्कों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और स्थानीय प्रशासन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, साथ साथ जो शोध संस्थान है उन देशों में, वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन जो कायस्थ बंधु हैं वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। अब ये ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस का जो सफ़र है, ये जब वैश्विक हो गया तो निसंदेह अब इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसे देखे जाने की ज़रूरत थी और इसीलिए इसका नाम ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस रखा गया। 19 दिसंबर 1915, आज से 106 वर्ष पहले, ऑल इंडिया कायस्थ कॉन्फ्रेंस के लाहौर सेशन में हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कायस्थों के शामिल होने का एक प्रस्ताव पारित किया गया और आप देखेंगे काफ़ी सशक्त हिस्सेदारी उस बड़ी लड़ाई में कायस्थों ने अपनी प्रस्तुत की, चाहे वो हमारे क्रांतिकारियों की पहली पांत हो या धर्मपंथियों के आंदोलन की अगली कतार में कायस्थ नेताओं की एक बड़ी जमात तैयार होती चली गई। आज जो हमारी कुर्बानियां हैं, जो हमारी आहुतियां हैं, जो अविस्मरणीय योगदान हिंदुस्तान के 5000 वर्षों के सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के हैं, उसके हर कालखंड में जो हमारा योगदान है, उसकी अवहेलना, उसकी उपेक्षा, कायस्थों के साथ द्वैम दर्जे का व्यवहार आज एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि आपके लगभग नहीं होने का की स्थिति मान ली गई है, आपको नगण्य मान लिया गया है। हमारी ये जिम्मेवारी थी कि दुनिया भर में फैले हुए अनेक कायस्थ संगठन हैं, उनको हम एकजुट करें और तंत्र की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए हम बड़ी तादाद में दिल्ली में जमा हों, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हों या प्रतिपक्ष की सियासत करने वाले लोग, व्यवसायिक जगत के महत्वपूर्ण स्तंभ हों, पत्रकारिता से जुड़े लोग, इन सबों को कायस्थों की वेदना का सामूहिक प्रकटीकरण देखना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि ना हम किसी के साथ हैं, ना हम किसी के खिलाफ हैं, जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं और ये भाव आपको वहाँ के कार्यक्रम में दिखेगा। कितनी संख्या आप उम्मीद कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? अभी तक का जो आप एक संक्रांत यात्रा लेकर भी निकले हैं, पूरे देश के भ्रमण पर हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? मुझे तो अपेक्षा से बेहतर लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखी और उन राज्यों में जहां कायस्थों के होने के बारे में अनेक भ्रांतियां थी, मैं उत्तर पूर्व के भी राज्यों में गया। असम में असमिया मूल के कायस्थों की एक बड़ी संख्या है। श्रीमंत शंकर देव को श्रद्धा की दृष्टि से देखने वाले वहाँ करोड़ों असमिया जो मूल के लोग हैं, उन मंदिरों में कायस्थी पुजारी होते हैं। और इस क्रम में दक्षिण में CN अन्नादुरई, जिन्होंने द्रविड़ आंदोलन के जरिए दक्षिण की राजनीति की दिशा बदल दी, वो मुदलियार कायस्थ हैं। अब ये स्थिति है कि दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, देश के तमाम हिस्सों में 200 जिलों में शंखनाद यात्रा के जरिए मैं जा रहा हूँ। कई जिले अभी 19 दिसंबर के पहले मैं पूरी करूँगा। इन सभी स्थानों पर कायस्थ बड़ी संख्या में है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, हम आश्वस्त हैं। ये संख्या, ये चूंकि हाइब्रिड मीटिंग है तो वहाँ उपस्थिति 10,000 लोगों की कम से कम होगी और हाइब्रिड मीटिंग का अर्थ है कि जो लोग वर्चुअली कनेक्टेड होंगे, जो मॉनिटर पर बड़े जो हमारे समाज के लीडर्स होंगे वो दिखेंगे और वहाँ से वो संदेश भी देंगे।
साथ साथ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये कार्यक्रम लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो एक विराट समुदाय, इसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे जुड़ाव, और मुझे लगता है ये एक ऐसी तस्वीर देश के सामने और दुनिया के सामने रखने की हमारी ईमानदार कोशिश है, जो संख्या बल और अलग अलग समूहों में विभक्त समाज को लेकर के कई भ्रांतियां हैं, उनका हम निराकरण भी कर पाएंगे। आप चूंकि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह की जनसंख्या आप बता रहे हैं और जिस तरह के लोग हैं, कायस्थ समाज को क्या उतना प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है राजनीतिक दलों से? देखिए, कल इसकी चर्चा हुई है। देखिए, परिदृश्य बदला, आज लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण जारी है। अब योग्यता, विद्वता और निष्ठा ये शब्दकोश के शब्द हैं। चालबाजी, तिकड़म, इसके जरिए जो लोग जुगत भिड़ा सकते हैं, वहाँ मूल्यों के आधार पर जो हमारे समाज की परंपरा है, कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं। तो हमें थोड़ा अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर प्रतिनिधित्व में गिरावट है, और अब जो हालात हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए निराशाजनक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण जरूर है। अगर हम चेतते हैं तो हम संख्या की दृष्टि से भी एक बड़े समूह के रूप में हमारी पहचान दर्ज होगी। इसलिए कि हम देश के सभी राज्यों में हैं, ज़्यादातर जिलों में हैं, जबकि कई ऐसे समूह हैं, आप राजस्थान में आप देख सकते हैं कि वो राजस्थान और कुछ राज्यों के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो अपने संख्या बल और संगठन की क्षमता के आधार पर राजनीतिक दलों को निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं, उनके पक्ष में निर्णय होते हैं। लेकिन आप देश में एक ऐसे समूह के तौर पर हैं जो आप दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं में हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको आपके बारे में भ्रांतियां हैं कि आपकी संख्या बहुत कम है। तो मुझे लगता है इसका आकलन करना होगा, लोगों को बताना होगा। एक विराट समूह है हमारा, एक वैश्विक समूह है, हम दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले लोग हैं। तो ऐसी एक तस्वीर आपको वहाँ दिखेगी, जिससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने की एक कोशिश है। और आने वाले समय के लिए हम एक रोड मैप का ऐलान करेंगे। 5 वर्षों में निरंतरता के साथ कुछ नौजवानों के लिए भी कार्यक्रम है, रोजगार, प्रशिक्षण, कौशल विकास, बैंकों से उनको ऋण लेने में कैसे एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हम आ सके, इसके लिए चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हम लोगों ने बनाए हैं। हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी यहाँ राजस्थान में है, जो एम्प्लॉइज ऑफिसर्स एंड प्रोफेशनल्स का जो फोरम है हमारा, वो चेप ऑफ के नाम से है, ये पूरे देश में संगठन है। तो व्यवहारिक तौर पर सत्ता जहाँ भी है, वो केवल विधानसभा और लोकसभा में नहीं है, कर्मचारियों और अधिकारियों के एसोसिएशंस के जरिए, बार में, इन सभी जगहों पर आपको अपनी खोई हुई ताकत को फिर से दोबारा हासिल करनी है। कुल मिलाकर के एक शक्तिशाली, चैतन्य, जागृत कायस्थ समाज की रचना, और देश के हित में, चूंकि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश के लिए, अब तक देश के लिए आहुतियां, कुर्बानियां देने वाले कौम के तौर पर जाने जाते हैं। आज सबसे ज्यादा हमारी जरूरत इस देश को है, इसलिए भी हम जागेंगे। और ये जातिवाद, बहुत सारे लोग कहेंगे ये जातिवाद कर रहे हैं, मैंने उन्हें पहले भी कहा, हम भगवान चित्रगुप्त के 12 पुत्रों की संतानें हैं। हमारा ये परिवार है, और परिवार की रक्षा करना, पारिवारिक मूल्यों के लिए संघर्ष करना और एक शक्तिशाली, सबल, आत्मनिर्भर परिवार बनाना, ये जातिवाद नहीं है। अगर इसे जातिवाद जो मानते हैं